हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले लिखते हैं क्या हम हल। क्या दिया, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान कितना लेना है, 22/7। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.15। ठीक है, तो क्या है, ये एक गुलाब जामुन है। ये कैसा है मेरे भाइयों, ये एक बेलन के आकार का है, बेलन जैसा, इस तरीके से, और इसके दोनों ओर अर्धगोला गोला लगा है। ठीक है, ये लगा दिया। अब इसकी टोटल लंबाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और इसका व्यास है वो कितना है मेरे भाई, इसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। अब यहां से हम अगर अर्धगोले की त्रिज्या निकालें तो क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है, d/2। तो कितनी निकाल जाएगी, 2.8/2 1.4। ये आ जाएगी मेरे भाई क्या, अर्धगोले की क्या आ जाएगी त्रिज्या 1.4, इसकी 1.4, क्योंकि बेलन की भी त्रिज्या वही होगी सेम। ठीक है, 1.4। अब बेलन की ऊंचाई निकालें तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल जो मेरे भाई टोटल अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है, 2.8 दोनों। अब त्रिज्याएं वही ऊंचाई होती है तो अर्धगोले की त्रिज्या, टोटल ऊंचाई में से अर्धगोले की त्रिज्या घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। 4 में से 2 गया 2, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 2.2 बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अब क्या करना है, हमें निकालना है मेरे भाइयों 45 गुलाब जामुनों कितनी चाशनी होगी, और जो 45 गुलाब जामुनों कितनी चाशनी होगी ये निकालना है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, गुलाब जामुन उसके आयतन की लगभग कितनी 30% चीनी है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन, फिर निकालेंगे हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन, फिर हम चाशनी का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन, जामुन का आयतन। अब देखो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तो एक गुलाब जामुन किससे मिलकर बना है, 2 अर्धगोलों, तो 2 अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस जोड़ेंगे क्या, एक गुलाब जामुन किससे बना है, 2 अर्धगोले के आयतन और एक बेलन के आयतन से, तो दोनों जोड़ेंगे हम तभी तो मिलेगा हमें आयतन एक गुलाब जामुन का। तो 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से कॉमन क्या ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर, क्या बचा हमारे पास 4/3 प्लस आर 4/3 आर प्लस एच। अब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या 1.4 इंटू 1.4, 4/3 इंटू 1.4 प्लस ऊंचाई 2.2। अब 7 से 1 कट जाएगी 0.2 आर, तो ये 22, अब 22 गुणा 14 कर लेंगे हम, 14 दूनी 28 की 8, 5 की 2, 14 दूनी 28 और 2 30, ये आ जाएगा 308। लेकिन एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दिए 0.2। अब ये कितना हो गया, 14 चौक 54, 5.6/3 प्लस 2.2। अब ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 308 का गुणा 0 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 6.16, तो ये आ जाएगा 6.16। ठीक है, और यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5.6 प्लस
22 थी 6.6। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई इतना। अब देखो, अब जगह नहीं है, मोबाइल से बन रही है ना वीडियो, इसलिए दिखेगा नहीं, तो इधर ले लेते हैं आप। अब 6.616 इंटू ये हो जाएगा 5 11 12 तब 2 56 12.2 अपॉन 3। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 616 इंटू 122 तो आ जाएगा 732 की 2 आंसर की 73। 122 एकम 122 और 73 3 2 5 7 2 9 195 की 5 आंसर की 19। अब 122 चमके 732 और 19 3 2 5 751 तो आ जाएगा 75152। ठीक है, अब कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 3 अंक बाद, तो ये आएगा अपॉन 3। अब एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। अब इसे काटते नहीं है क्योंकि हमें 45 का निकालना है, तो हमें आसान पड़ जाएगा। अब क्या करना है, इतना एक का निकल गया, अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे फिर। ठीक है, तो 45 का निकालोगे, कितने गुलाब जामुन है, 45, तो 75.152 अपॉन 3 इंटू 45, तो 3 से ये कट जाए कितनी बार, 3 एकम 3 5 15। ठीक है, ये 15 तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30 की 0 आंसर की 3, 15 5 75 3 78 की 8 आंसर की 7, 15 एकम 15 6 21 1 22 की 2 आंसर की कितनी आ गई 2, 15 5 75 और 2 77 की 7, 15 एकम 15 दूनी 30 की 0 आंसर की 3, 15 5 75 3 78 की 8 आंसर की 7, 15 का 15 6 21 1 22 की 2 आंसर की 2, 15 5 75 2 77 की 7 आंसर की 7, 15 7 105 और 6 111 112 तो आ जाएगा 111 27 28 0, ये आ जाएगा 11 27 28 0। तो कितने अंक बाद पॉइंट है, 3 अंक बाद, तो आ जाएगा 11 27.28। ठीक है, ये आएगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब हमें निकालना क्या क्या दिया है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग कितनी 30% चीनी है, चीनी की चाशनी होती है, तो हमें 45 गुलाब जामुन में निकालना है। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन तो हमने निकाल दिया, अब चीनी बतानी है। चूंकि ये कह रहा है एक गुलाब जामुन में आयतन की, उसकी टोटल आयतन की कितनी होती है 45 गुलाब जामुनों की, ये 45 गुलाब जामुन का आयतन इंटू कितनी होती है 30%, तो 30 इंटू अपन 100 तो ये आ जाएगी हमारे चाशनी का आयतन। ठीक है, तो 0 क्या करोगे, 0 से 0 कट जाएगी ये। ठीक है, ये 3 से 0 3 24 की कितनी आ गई 4 आंसर की 2, 3 दूनी 6 2 8 तो 7 21 की 1 आंसर की 2, 3 दूनी 6 2 8 3 एकम 3 3 एकम 3। अब कितने अंक बाद पॉइंट है, 3 अंक बाद। ठीक है, लेकिन अपॉन में कितनी है 10, 3 अंक के बाद पॉइंट 4 अंक के बाद हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 अंक के बाद तो पॉइंट लगाना ही है, लेकिन 10 है, एक 0 हटाएंगे तो ये तो एक पॉइंट और हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा 338.1840। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी चाशनी होगी 45 गुलाब जामुनों में, इतनी चाशनी होगी। ठीक है, एक गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन के आयतन का 30% चीनी थी एक गुलाब जामुन में, लेकिन 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, तो हमें क्या करना, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला, फिर 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाला, अब 45 गुलाब जामुन में कितनी चीनी होगी पता चल गया। ठीक है, ये आयतन निकाल लिया हमने। तो मेरे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।